और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विवादित बयान। राजस्थान में साधुओं की आत्महत्या पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि साधु संत डिप्रेशन में आकर आत्मदाह और खुदकुशी जैसे कदम को उठा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई नहीं है जिसे डिप्रेशन नहीं है, ऐसे में साधु संतों को आत्मदाह या खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, ऐसा कोई नहीं जिसे डिप्रेशन नहीं है। तो एक तरफ जहां देखिए एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर, और संत चेतन दास जिन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की, हनुमानगढ़ में साधु की हत्या भी हुई थी, और इस पर अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा असंवेदनशील बयान कि साधु संतों को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, लोगों की जिंदगी में परेशानियां हैं लेकिन खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये ज्ञान दे रहे हैं। और खाचरियावास का ये विवादित बयान अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां राजस्थान के मंत्री जिन्हें अभी जाकर के संवेदना जतानी चाहिए थी, जिन्हें दुख जाहिर करना चाहिए था, जिन्हें कार्रवाई का भरोसा देना चाहिए था, वो ये कहते हैं कि साधु संत दरअसल डिप्रेशन में है, इसलिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। लगातार संतों के देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मैं तो सब लोगों से अपील करूंगा, आत्मदाह करना, आत्महत्या करना, ये मैं मानता हूँ पाप। आदमी को खुद को आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत परेशानी, और परेशानी इतनी जबरदस्त है कि सब लोग, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन में आकर हम हमारे जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। हम पब्लिक मैन है, पता नहीं कितनी बार हमारे झंझट होते होंगे, कितने डिप्रेशन आते होंगे। अब यूं हम मरने लगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो रोज ही मरना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि मैं आत्मदाह इनके खिलाफ, मेरा ये मानना है कि जो जिस कारण से हुआ, यदि कोई दोषी तो उनको तो हम गिरफ्तार करेंगे, इतने हैं। लेकिन मैं लोगों से अपील करूंगा, थोड़ी देर के लिए मन में भावना आती है, डाउन होता है आदमी, घबराता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप दो चार आपके परिवार वालों से बातें करोगे, क्योंकि आपका आत्महत्या करना आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को कितना दुखी करता है, आपकी माँ को, आपके पिता को। तो आपका जीवन तो आपके परिवार का है पहले, तो उसके बाद दुनिया का। तो जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव योनि। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराण, इनमें सब लिखा हुआ है कितनी योनियों के बाद मानव योनि मिलती है। और हम गुस्से में आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीच हो रहे हैं। कोई भागवत का पाठ कर रहा है, कोई रामायण के पाठ हो रहे हैं, थोड़ी देर मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, किसी स्कूल में जाकर बच्चों को खेलते हुए देखेंगे, तो थोड़ा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कि बच्चे की उम्र अब वो ऐसी होती है, वो मस्त रहता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि ये इस तरह के कदम कोई नहीं उठाए दुनिया में। तो इससे गैर जिम्मेदाराना बयान और कुछ नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ने का भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। भंवर, सवाल जब आपकी कानून व्यवस्था पर उठते हैं तो बहुत अच्छा ये जरिया है कि आप इस तरीके की बेतुकी बातें इस मौके पर करें। आपको जवाबदेही लेनी चाहिए, आपको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, आपको कार्रवाई का भरोसा देना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साधु संत तो डिप्रेशन में आकर के इस तरह के कदम उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो बयान दिया है वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप देखिए कि संत जो खुद डिप्रेशन में जब लोग होते हैं तो संतों के पास जाते हैं। जिस मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, इसमें जाने की बात वो कह रहे हैं, तो मंदिर तो उनका वास होता है उन संतों का, वो रहते वहीं हैं। जिस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने की वो बात कर रहे हैं, वो जीवन में न जाने कितनी बार उसका पाठ कर चुके होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जब वो सरकार पर इल्जाम लगा करके आत्महत्या करते हैं तो सरकार को शायद सोचना चाहिए बजाय उनको सोचने के। उन्होंने कहा कि आत्महत्या करने वाले संत के परिवार को दुख होता है, ये दुख अगर सरकार को होता तो शायद उन्हें इस तरह की आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होती। जब इस तरह की कानून व्यवस्था, इस तरह की संतों की उपेक्षा पर सवाल किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और मंत्री अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, उस सूरज को दिया दिखाने की कोशिश करते हैं जिसके यहाँ दुनिया डिप्रेशन दूर करने जाती है। तो संत जब आत्महत्या करते हैं तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए बजाय इस तरह का ज्ञान देने के, क्योंकि ज्ञानी होना बहुत आसान है। बजाय इसके कि कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि अपराधियों के बुलंद होते हौसलों पर अंकुश लगाना चाहिए था, मंत्री यहां ज्ञान बांटते
नजर आते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बजाय इसके की कार्रवाई करने की बात कहते हैं। और इसीलिए तो देखिए पहले भी हमने देखा था भंवर, खनन माफियाओं के खिलाफ कैसे साधु संतों ने लंबा आंदोलन किया और उसके बाद भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी। एक बार फिर से ऐसा हुआ, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है।